मुझे कहाँ मिलता 65 पे। अगर इंडिगो सुबह कैश में वो नीचे अगर 5 रुपए आता तो शायद मुझे यहाँ पे 10 रुपए नीचे मुझे वो बेचना पड़ता है स्टॉक। अच्छा, क्योंकि बायर सेलर का डिफरेंस ज्यादा था, लेकिन नीचे गिरता तो डिफरेंस जो जो नीचे की तरफ बायर थे वो और नीचे हो जाते अगर मैं स्टॉक को सेल करता तो फिर स्टॉक्स मुझे क्या होता तुरंत ही 40,000 का नुकसान देता। तो इसलिए स्टॉक्स को मैंने थोड़ा सा स्टेबल होने दिया। जब बायर सेलर का डिफरेंस 1.5 रुपए जो कि नॉर्मल 1.5 से 2 रुपए का मूवमेंट होता है वो अगर था तब मैंने खरीदा, तो वो स्टॉक्स मुझे 65 की जगह मुझे 61 पे मिल गया बाद में। वो पहले पहले टिक में वैसी कैंडल बनी थी, फटाफट ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसलिए बायर वहां पे दूर था। फिर मुझे वो 61 में मिला इंडसइंड बैंक। उस समय कैश में वो चल रहा था 57। नहीं उसमें अब कैश और फ्यूचर का डिफरेंस देखना, हमने बायर और सेलर का नहीं सेपरेट नहीं नहीं देखना नहीं है। नहीं, कैश और फ्यूचर का डिफरेंस नहीं देखना है आपको, फ्यूचर में बायर और सेलर का डिफरेंस देखना है। अगर शुरुआती मूवमेंट में आप ट्रेड करते हो तो बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है। वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान ठीक है लो सर। आपने स्टॉक देखा कि 55 के ऊपर इंडसइंड बैंक मुझे बाइंग, सॉरी इंडिगो बाइंग करना है, 55 के ऊपर इंडिगो निकला, आपने कैश में तो प्राइस क्रॉस हो गई। लेकिन जब हमने फ्यूचर में उसको देखा तो फ्यूचर में शायद बायर सेलर का डिफरेंस 5-6 रुपए का था। तो शायद मेरा 55, ये तो जरूरी नहीं है कि 55 के ऊपर गया तो वो जरूरी 100% जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। हो सकता है 55 का हमारा टिक दे के वो 50 आ जाए। तो अब हमें क्या होगा 11-12 रुपए का नुकसान उठाना पड़ जाएगा फ्यूचर में। तो बायर सेलर के डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो फिर छोड़ दो, दूसरा स्टॉक पकड़ लो, या फिर थोड़ी देर वेट करो। स्टॉक भी आपके बाइंग प्राइस के आसपास में हो जहां पे आपको बाइंग करना था कैश में, और फ्यूचर भी जब सेटल हो जाए तब आप लो फिर। अब मार्केट डेप्थ हमने कैश की देखनी है। मार्केट डेप्थ में कैश की देखनी है, फ्यूचर कुछ बताएगा नहीं आपको। ठीक है सर। सर एक आपने स्ट्रेटेजी बताई थी 5 मिनट वाली, कि 5 मिनट गैप अप खुलता है तो हमें बाय करना है। बराबर है। और अगर वही शेयर अगर डाउन साइड में चला जाता है तो क्या हम सेल भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है फिर हमें। अच्छा, हमें मतलब गैप अप खुला है तो बाय ही करना है, गैप डाउन खुला है तो सेल ही करना है। सेल ही करना है, बराबर है हाँ। उसमें हमारे पास तीसरा कोई। मार्केट डेप्थ सर को फ्यूचर में नहीं देखना है, कैश में ही देखना है ओनली। कैश में देखना है सारी चीजें, जो भी चीजें आप लोग को इतनी चीजें बताई हैं कैश में कैश की ही बताई हैं मैंने, फ्यूचर की कोई चीजें आप लोग को नहीं बताई हैं। सिंपल सी बात, अगर आप कैश को अच्छी तरह से समझना जान गए हो तो आप फ्यूचर को बाद में बाइंग कर लोगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी कई लोग कई सारी चीजें करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ वही मैंने आप लोग को बताया। लेकिन बस आपको कैश में एक्सपर्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप फ्यूचर को बाइंग सेलिंग कर सकते हो। सर एक आपने इंट्राडे में ट्रेंड देखने के लिए बताया था 5 मिनट की कैंडल 8 होनी चाहिए, तो अब हम उसको मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड मानते हैं। बराबर है। अगर 15 मिनट में देखते हैं तो ट्रेंड हम कितनी कैंडल कैलकुलेट करेंगे? 8 कैंडल ही आठ ही कैलकुलेट आठ ही करेंगे। आठ ही आठ ही अच्छा, 5 में भी 8 है और 15 में भी 8 है। 8 है, दोनों में ही 8 है। डे में 5 है। ठीक। मेरा टीपीसी अभी 1 मिनट में आपको चार्ट में देख के दिया था। तो वो 1 मिनट में दियो, 5 मिनट में कर लो उसको। बाद में मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए 1 मिनट किया था। 5 मिनट देखो ना, 5 मिनट में उस चार्ट में क्या फर्क पड़ेगा। आपने चार्ट में 5 मिनट करके देखा? नहीं सर, वो 1 मिनट में मुझे लगा शायद वो फास्ट मूविंग प्रोसेस की आपने 1 मिनट देखा। हाँ तो देखो वो एक्सपीरियंस, थोड़ी थोड़ी चीजें देखते रहता हूँ, बस उसको चार्ट को मैंने 1 मिनट पे कैलकुलेट करके देख लिया। लेकिन जनरली सारी ट्रेड 5 मिनट पे ही निकालता हूँ, मिनिमम 5 मिनट से कम का मैं कोई ट्रेड नहीं देखता हूँ। 5 मिनट 15 मिनट देखूंगा, ऊपर जाएगा आवरली देख लूंगा। 1 मिनट में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ 1 मिनट में ये लग रहा है कि कैंडल को दिखाने के लिए कि हाँ इस टाइप की फटाफट भाग रही है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती जा रही है ना 1 मिनट पे आपको, तो इसलिए वो। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में बताइए ना, मतलब कौन से फास्ट मूविंग स्टॉक्स रहते हैं थोड़ा, या कौन से नहीं स्लो। नहीं, वो क्या होता है, हर दिन स्टॉक का कैरेक्टर अलग हो जाता है, समझ रहे हैं ना। हर दिन स्टॉक एक ही वे में नहीं चलता है कभी भी। सबके अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग दिन है। बहुत दिन तक स्टॉक शांत में बैठा रहेगा, अब मैं उसको ट्रेड ही नहीं करूंगा, सडनली स्टॉक मोमेंटम में आ जाएगा तो स्टॉक क्या करेगा 8 से 10। अभी इंडसइंड बैंक इंडिगो को ले लो, पिछले 3 दिन से मैं ट्रेड दे भी रहा हूँ और ट्रेड कर भी रहा हूँ, लेकिन उसके पहले 6 दिन देख लो मैंने ट्रेड किया ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो। फिर भी सर इन जनरल मतलब कुछ स्टॉक्स होते हैं जो फास्ट मूविंग होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। हाँ तो जो जो भी मिड कैप होंगे वो हमेशा फास्ट मूविंग होंगे। जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं ना वो फास्ट मूवमेंट करते हैं, और जो लार्ज कैप होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। लार्ज कैप धीरे धीरे चलते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, ये लार्ज कैप है। तो टीसीएस हो गया, इन्फी हो गया, ये धीरे धीरे चलेंगे। आईटीसी है, च्यूएल है, हैवी वेट है।
अब जैसे जुबलेंट फूड में ले लो, इंडिगो ले लोगे, जस्ट डायल ले लोगे, आप भारतीय इंफ्राटेल ले लो, इंडियन बैंक ले लो, या फिर बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस भी बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं। कजारिया क्रामिक हो गया उसमें, यस बैंक भी काफी फास्ट मूवमेंट करता है, मैकडोवेल्स है उस लिस्ट में, माइंट्री है, एनआईटी टेक है, पेट्रोनेट है, पिडीलाइट है। मतलब मिड कैप वाले स्टॉक जो होते हैं ना, वो तेज मूवमेंट करेंगे, कोई भी मिड कैप स्टॉक होगा। सर पर ये तो अपनी स्ट्रैटेजीज बताइए, इनमें मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी से ज्यादा वर्क करना चाहिए, कौन सी बेस्ट है, तो वो देखो, ये मैंने दिखाया कि ये, अब मैंने 100 तरह के खाने पका के दे दिए, अब मैं बोलूंगा कि ये आप पूछोगे कौन सा खाना ज्यादा खाना चाहिए, आप जब टेस्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा। समझ रहे हो ना, आप टेस्ट करो। मैं तो ज्यादातर आज डे पे ही डिसाइड कर लेता हूँ कि कल मुझे क्या बाइंग करना है। अब मैं ज्यादातर डे पे ही डिसाइड कर लेता हूँ, आज ही मैं डिसाइड करके बैठा हूँ कि कल मुझे क्या देखना है। सर इंफ्राटेल में आज कॉल लिया नहीं है सर? किसने? मैंने? यहाँ आपने? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं क्या क्या करूंगा। आप बोलोगे आपने किसमें कॉल लिया, आपने इसमें लिया उसमें लिया, नहीं, अपनी नजर पे जो चढ़ गया, जो दिख गया, जो मुझे पहली मूवमेंट पे मिल गया, पहली टिक में मुझे इंडिगो पे, पहले मुझे इंडिगो और कोटक बैंक दो ही मुझे लेना था। मेरी कल दोनों ही मैंने कल आपके एनालिसिस कर दी थी, कल की सारी चीजें कल की बनी हुई थी, इन दोनों को मुझे पहले देखना था। इंफ्राटेल मेरी तीसरी लिस्ट में था, जब मेरे पहले ही दोनों मिल गए मुझे, तो मैं तीसरे को नहीं देखूंगा ना फिर। हाँ, ओके। और इंडिगो मुझे ज्यादा बेस्ट, इंडिगो मुझे ज्यादा सूट करता है। अब इस समय के इंडिगो अगर एक ट्रेंड में मिल जाता है, तो इंडिगो मुझे कभी भी 3 से 4 दिन का ट्रेड देता है। तो इंडिगो पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि इंडिगो मुझे ज्यादा अच्छा ट्रेड देगा। कोटक महिंद्रा मुझे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कल मैंने कोटक महिंद्रा को कल भी ट्रेड किया था और आज भी ट्रेड किया था, तो इसलिए कोटक महिंद्रा मुझे ज्यादा अच्छा था कि कोटक महिंद्रा ज्यादा अच्छा मूव देगा। अब देखो, चीजें वही करते रहता हूँ, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से जब चीजों को देखोगे, चार्ट को देखोगे ना, तो चार्ट आपको बताएगा कि भाई मैं कैसे ट्रेड होता हूँ। कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए स्टॉक चल रहा, 3 दिन से कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ, 3 दिन से आप लोग को ही बता रहा हूँ। और रुकना कहाँ था वो मैंने चार्ट पहले डाल दिया था, आज मैंने वहाँ पे बोल भी दिया था चार्ट में कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसको बुक करना है पूरा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाओ। अब ये नीचे आएगा फिर यहाँ से, अब इसका क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको मैं कब देखूंगा, जब ये एक दिन 1600 के ऊपर क्लोज कर देगा। जब भी ये मूवमेंट देता ना, तो बड़ी अच्छी मूवमेंट देता है। दरअसल क्या होता है, हमें ट्रेडर को वही चाहिए कि ट्रेड हमें पकड़ में आए तो ट्रेड हमारा चले, ट्रेड हमें पकड़ में आए तो ट्रेड हमारा कंटिन्यू चलते रहे। जब हमारा हाई को ब्रेक करे तो चले, एक आध दिन स्टॉप लॉस भी होगा, वो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन जब दे तो अच्छा दे के जाए बस। सर एचडीएफसी जैसे आज रुका है वैसे उसको क्या देखेंगे? एचडीएफसी हो गया ना 2380 का मेरा टारगेट ही एचडीएफसी पे था। एचडीएफसी का टारगेट ही 2380 था। एचडीएफसी का काम मेरे ख्याल से खत्म हो चुका अब। हाँ, टॉप तो लग गया उसका, एक कोई कैंडल भी बनाई है हमने, हो गया काम नीचे ऑलरेडी। मैंने कल यही डिस्कस किया था ना आप लोग से, करा था ना कि 2250 से स्टॉक चल रहा है, हो गया हैवी वेट स्टॉक से। अब यहाँ पे रुकेगा वो, मतलब अब रुकने के बाद फिर एक रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, तब देखेंगे हम। ठीक है। या फिर मंडे को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आएगा, उसके होप में ऊपर या नीचे होगा स्टॉक, फिर ये उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं खराब होते हैं, उसके बेस पे फिर स्टॉक ऊपर या नीचे करेगा। सर जैसे ये कैंडल बनी है, अगर इसके लो के नीचे खुलता है तो क्या हम सेल की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उसमें अभी आप मत देखो, हम स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ जाएंगे। मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि सेल के लिए आप कोई स्टॉक ढूंढो जो वीक हो, फास्ट मूवमेंट देगा। हमने बाइंग करना है, फास्ट मूवमेंट देगा। अभी ये वीक नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये वीक स्टॉक नहीं है कि हम इसको से वीक में ढूंढना है, तो कोई शॉर्ट का स्टॉक कैंडिडेट ढूंढो जो लो को ब्रेक कर रहा हो, जैसे टीसीएस और इंडसइंड बैंक बोल रहे हैं। इंडसइंड बैंक जी सर, इंडसइंड बैंक। अब देखो इंडसइंड बैंक भी आप करो, आप लोग शायद थोड़ी चीज ध्यान नहीं दे रहे हो। इंडसइंड बैंक अभी मैं तो नहीं ट्रेड करूंगा, आप कर सकते हो तो करो, क्यों नहीं करूंगा। अब देख रहे हो स्टॉक 1850 से वन वे आ रहा है 1550, बहुत गिर गया, सपोर्ट पे है अभी सपोर्ट। अब यहाँ पे स्टॉक अगर 2-3 दिन रुकेगा तब मैं कुछ सोचूंगा इसमें। ये नहीं रुकता है, ये यहीं से बाउंस बैक कर जाता है, कुछ भी एक बार बाउंस बैक करके अगर यहाँ पे कुछ अच्छी कैंडल बनाए तो बाइंग साइड में देखूंगा, सेल साइड की तो मैं देखूंगा ही नहीं इसको अब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मूवमेंट दे चुका है नीचे की साइड में। तो ये भी देखना पड़ता है कि स्टॉक्स आ कहाँ से रहा है। मैंने आप लोग को पहले बताया, स्टॉक्स में हमेशा ये ध्यान दो कि आ कहाँ से रहा है। वो कोई ब्रेक होगा तो नए सेलर आएंगे, ये तो पहले से सेलर के कैंडिडेट यहाँ पे तो कवर करने शायद वो आ जाए। जैसे टीसीएस में दूसरा दिन गिर रहा है सर, कल भी गिरा और आज भी गिर रहा था टीसीएस में।
लेकिन हमारे लिए कोई उसका सिग्नल नहीं मिला ना उसको। अब तो ये तो रैंडमली हो गया कि हम स्टॉक तो पकड़ रहे हैं, क्योंकि क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो गिर रहा है। हमने ऐसा क्या देख लिया उसमें, उस स्टॉक में ऐसा क्या दिख रहा हमें कि मैं इसको सेल करूंगा? कोई मूवमेंट दिख ही नहीं रहा था सर, कैंडिडेट था ही नहीं सर। हमें कुछ पकड़ में आएगा वो स्टॉक? वो तो रैंडमली हो गया कि गिर रहा तो मैं सेल कर दो, जब भाग रहा तो बाइंग कर लो। तो वो कंडीशन चलेगी नहीं, हमारे पास वो कंडीशन है नहीं। सर ऐसा भी माना जाता है कि जैसे गैप बन जाता है बीच में तो स्टॉक उसको फिल करने जरूर जाता है। हाँ ठीक है, मान सकते हैं फिल करने जरूर जाता है, लेकिन आप ये कैसे मान लो कि स्टॉक 2200 से वहां फिल करने जाएगा या 1800 आने के बाद 2200 फिल करेगा? हाँ वही पूछा, फिल करने जाएगा, मान लिया अल्टीमेट टीसीएस को 4 साल 5 साल 6 साल जाना तो ऊपर ही है ना, गैप तो फिल ही कर देगा, गैप छोड़ के तो नहीं जाएगा। वहां पे अगर नीचे आया है तो ऊपर के जो गैप अप वाले गैप बनते हैं, बहुत सारे गैप छूटे रहते हैं। आज भी टीसीएस में 700 पे 400 पे गैप बने हुए जो कभी फिल ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो अब वो फिल होगा ही नहीं कभी। या अगर हम उसको फिल करने के लिए शॉर्ट करके बैठे तो फिर कहानी खत्म है हमारी, है ना। तो कब फिल करेगा मुझे नहीं पता है। गैप डाउन में बना हुआ है तो फिल करेगा, ये तो 100% है कि फिल करेगा, अच्छा स्टॉक है तो। अब रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस आरकॉम जैसा होगा तो बना होगा, तो आप फिल करने के लिए वेट ही करते रहो, वो जिंदगी में फिल नहीं करेगा मुझे लगता है वो भी। अब 2800 2700 पे गैप बने हैं रिलायंस कैपिटल में, रिलायंस इंफ्रा में, कब फिल करेगा? सर वे टीसीएस जो है अगर ये सपोर्ट लाइन के पास आके 3-4 दिन यहीं पे कंटिन्यूएशन में कैंडल बनाता है, फिर हम इसको दोबारा बाइंग के लिए देख सकते हैं। हाँ, वो 3-4 दिन का जो कंटिन्यूएशन वहां पे देखो, जल्दी नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना, अगर जल्दी में गए तो फंसेंगे। अगर यहाँ पे स्टॉक 2 दिन भी रुक जाता है, ठीक है, 2 दिन में रुकने के बाद में वो जो 2 दिन का एक हाई बनाएगा उसके ऊपर कंटिन्यू अगर ट्रेड करने लगता है तो स्टॉक में एक छोटी सी मूवमेंट, कम से कम बाउंस बैक, कुछ नहीं तो 2200 तक तो आ ही सकता है। तो ये जो गैप स्ट्रेटजी आपने बताई थी इंट्राडे की, इसमें गैप हो गया, फिर वो गैप फिल हो जाता है तो हमें फिर वो स्टॉक नहीं लेना चाहिए ना, अगर गैप फिल हो जाएगा तो? नहीं, लास्ट देख के लो को ब्रेक कर देगा तब नहीं लेना है, लो को ब्रेक करे तो नहीं लेना। पर अगर गैप फिल होता है तब कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, गैप फिल से हमें कोई मतलब ही नहीं, गैप फिल होने दो, होता है तो। सर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं? नहीं यूज सर, क्या क्या चीज यूज करेंगे पहले मुझे हम जानने को तो यहाँ पे अभी इतनी सारी चीजें हैं कि शायद हम लोग 6 साल तक पढ़ते रह जाएंगे, कहीं ना कहीं से हर चीज तो मालूम चलेगी कुछ ना कुछ, बराबर है ना। इस चार्ट में इतने सारे टूल्स यहाँ पे दिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची का टाइम, फिबोनाची का आर्क, फिबोनाची का दुनिया भर का, फिर ज्ञान एंगल, फिर एलियट वेव, ये वो, हम सीखे क्या क्या, यूज क्या करना है। यूज करने का मतलब कितना है, पैसे कमाने से मतलब है। हमें जानकारी बहुत चाहिए होती, क्या पहले मैं बड़ा उत्सुक रहता था, सब चीजों समझ के फिर पता चला कि सब कोई एक चीज को फॉलो करोगे वही ठीक है, नहीं तो सब सिर्फ जानकारियां रह जाएंगी। फिर तो मास्टर डिग्री हासिल कर लो कि स्टॉक मार्केट में मेरे से ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं बनेगा। लेकिन फिर नॉलेज आप भरपूर गेन कर सकते हो, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। जब भरपूर नॉलेज आपके पास हो जाएगा ना, इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप हर चीज एक ही स्टॉक में घुसेड़ना स्टार्ट करोगे। वही होता है सर, एक स्ट्रेटजी उसी को प्लस बताती है, वही स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी लगाते हैं वो माइनस बता देती है उसको। वही बात तो करे, किसी भी आप चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि मैं 1-2 चीजों को कंटिन्यू पहले स्टार्ट करूं, कंटिन्यू कम से कम देखो, कम से कम एक स्ट्रेटजी में आप 40 से 50 ट्रेड लो मिनिमम, तब आपको समझ में आएगा कि आप किसी स्ट्रेटजी को अच्छे से जज कर पा रहे हो, अच्छे से रिसर्च कर पा रहे हो। हम 1-2 दिन करते हैं ना, फिर हम उबने लगते हैं, अरे यार नहीं चल रहा, अरे यार ये नहीं हो रहा। हम क्या है ना, पैसे के मामले में बड़े हम वो होते हैं, क्या नाम है, भावुक हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा है, पैसा बन ही नहीं रहा है। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि हमें कंटिन्यू मेहनत करनी है 3 महीने में हमें समझ में आएगा कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ। जब तक आपको ये समझ में नहीं आया कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, आपको पैसा नहीं बनेगा। 3 महीने आपको अपने ऊपर वो टाइम वेस्ट करना है, अपने ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट करना समझ लो या वेस्ट करना समझ लो, जो आपको समझना है वो समझ लो, लेकिन अपने ऊपर आपको वो 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। और 3 महीना लैपटॉप और बिना ट्रेड किए बंद करके बोलो 3 महीने आके सर मैंने 3 महीने टाइम बिता दिया है, तो नहीं, ट्रेड कर करके, ट्रेड समझ के आपको करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा 3 महीने बाद कि हाँ मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, कौन सा स्टॉक मेरे लिए अच्छा है, कौन सी स्ट्रेटजी मेरे को सूट कर रही है। अभी कितनी कैपिटल लगानी चाहिए सर स्ट्रेटजी? अभी आप 20 से 25 हजार लगा लो, बहुत है। हम कहाँ, हमें कहाँ वो अभी वो बनना है धीरू भाई अंबानी, तो हमें सीखना है।
बाद में बन जाएंगे। बाद में तो मैं बताया तो कि आप कल्पना से बहुत दूर, आप जितना सोच नहीं सकते हो कि स्टॉक मार्केट में कितना पैसा है या कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, जितना आपने अपने दिमाग में अमाउंट सोचा नहीं होगा ना, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको वो अमाउंट पाने के लिए, ऐसे नहीं मिल जाएगा बैठे बैठे। आपने कभी सोचा नहीं होगा ना, मतलब आपने आज तक वो अमाउंट सोचा ही नहीं होगा अपने बारे में, उतना पैसा यहाँ पे है। अब मैं इतना बता देता हूँ आपको कि शायद आप आपका कितना आश्चर्यचकित हो रिटर्न जाओ। रहता है? हाँ? क्या? आप कितना रिटर्न निकाले थे सर अभी? कितना रिटर्न? आप कितना रिटर्न निकाले थे सर स्टॉक मार्केट में? उसका आधा भी कर लेंगे हम, तो हमें लगा सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए। आधा क्यों, आप उससे 4 गुना करो। मेरा तो ये है कि आप उससे 4 गुना करो, मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है। आप में देखो मेहनत करने, देखो मेहनत है, जितनी मेहनत करोगी जितना शक्कर डालोगी उतना मीठा होगा। लेकिन कुछ ज्यादा ही शक्कर मत डालें ना कि डायबिटीज के मरीज हो जाए हम। ठीक है ना? बस जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, आज हमने समय दिया है ना, तो कल उसका रिजल्ट कल दिख के आएगा। आज ही दिया और अभी चाहिए रिजल्ट तो नहीं होगा, आपको समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। पैसा तो कूट कूट के भरा है, और यहाँ पे आज भी वैसे ट्रेडर हैं और 10 साल बाद भी ऐसे ही लोग ही आने वाले हैं। 90% तो ऐसे ही रहने वाले हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि उनको अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। बस दिमाग पे कंट्रोल करना सीख जाओ आप, लालच छोड़ दो, डर छोड़ दो, सही जगह पे सही चीज को बाइंग करना सीखो, आपको डर वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैं चीजें पोस्ट करते रहता हूँ तो कभी कभी मुझे डर लगता है यार ये लॉस नहीं हो रहा है, तो लोग अलग सोचते हैं कुछ। लेकिन आप ऐसी जगह धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी ना कि आपको डर ही नहीं लगेगा। आपको ये समझ हो जाएगी कि इस जगह की बात से स्टॉक मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, यही इसका बेस्ट है, ये इसका कंडीशन है, ये स्टॉक इसी वे में चल रहा है। अभी 2 महीने से इसी वे में चल रहा है, ये 2 महीने इसी तरह की पैटर्न ये बना रहा है। एक एक कैंडल को जब बारीकी से देखोगे, आज का देखा, फिर पीछे वाले कल उसने क्या किया था, परसों उसने क्या किया था, मतलब आज के आगे की बात से हम देखते जाएंगे चीजें, तो हमें वो कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने से हमें पता रहेगा स्टॉक क्या कर रहा है और कैसा होता है तो स्टॉक्स मूवमेंट करता है। मैं बताता हूँ ना, बाटा और टाइटन 52 वीक हाई पे चलते हैं, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ना, कभी रिकमेंड करता हूँ दोनों को। और 52 वीक हाई रोज ही मारते हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मारते हैं वो। लेकिन उस जगह नहीं मारते जहां हमें चाहिए वो स्टॉक, हम पकड़ लें ऐसा हाई नहीं मारते हैं वो। तो बस प्रैक्टिस का काम है। आप धीरे धीरे जब चार्ट देखोगे ना, तो आपको चार्ट आधा चाहिए तो चार्ट बता ही देगा आपको, और थोड़ा अपना समझ इस्तेमाल करनी है, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा ऐड होता जाएगा हर दिन। सर आज जो चार्ट दिए थे इसका देख लेंगे सर एक बार सही जगह। क्या देख लूं? सर चार्ट भेजे थे वो एक बार देख लेंगे सर, सही जगह लिए थे तो नहीं सारे। आपने चार्ट भेजा हुआ है? हाँ सर, लाइव मार्केट में भेजे थे कुछ चार्ट, तो वो एक बार अच्छा, देख लीजिए सर। ये किसका? यहाँ पे कुछ ये कौन सा, ये तो डेली चार्ट है ना HDFC बैंक। ये किसका है? हाँ ये ठीक है। ये कितने मिनट की कैंडल है? 15 मिनट की है ना, तो ये तो बहुत बढ़िया था। लेकिन ये मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी में नहीं रहेगा ये, ठीक है ना? हाँ, तो लगा के हाँ रखिए। ये जिसमें था, ये कौन सा स्टॉक था? UBL था, बड़ा अच्छा गिरा है ये तो। आपने इसको ट्रेड किया है नहीं किया है? नहीं सर, वो बाद में देखा जब निकल गया था। बाद में देखा तो कुछ देखते रहना पड़ेगा। ये इतनी अच्छी 4-5 कैंडल खाली आपने वहां डाल दिया होता तो भी मैं देख लेता इसको। वो सर 4-5 ट्रेड ऑलरेडी हो भी गए थे उस टाइम तक। ओके ठीक है। ये कितने मिनट का चार्ट है? 5 मिनट का, ठीक है। ये कौन सा स्टॉक था? इंडसइंड बैंक? नहीं, ये सही नहीं है। ये दो छूट रहे यहाँ से ना, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट देखो, परफेक्ट ढूंढो। परफेक्ट मेरे ख्याल से ऊपर वाली रेंज ये शायद परफेक्ट बनेगी आपको। लेकिन ब्रेकआउट दिया था सर, ये नीचे गिरा था काफी। नहीं ठीक है, गिरा था, लेकिन वो नहीं उतना अच्छा। या तो फिर ये दोनों हटा के आपको यहाँ से ये कनेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ से 3-4 आप देखो, ठीक है? ये बीच में अपनी यहाँ पे डाल के फिर कंफ्यूज हो रहे हैं आप भी और हम भी। ये कौन सा स्टॉक है? बाटा ही है क्या? 11-12। ट्रेड किया था हाँ ये तो मोमेंट दिया है कि नहीं ये? सर, ज्यादा कुछ नहीं दिया, वो नीचे ही आ गया था फिर। ये है, ये 52 हाई मारा हुआ है ना कल का शायद, तो आज ये नहीं चलेगा। ये इसका कैरेक्टर है ये।
शांत हो जाता है। क्या मालूम इसको ट्रेड करने नहीं देते हैं सब कि ये कौन सा है, बैंक निफ्टी, ओके बैंक निफ्टी ठीक था। ICICI बैंक, हाँ ठीक है चलेगा, ये बढ़िया दिख रहा है, ये सबसे अच्छा लग रहा है, भले मूवमेंट हो या ना हो लेकिन चार्ट पे देखने पे ये बेस्ट है। ये हमारे क्राइटेरिया को बहुत अच्छी तरह से फुलफिल करा जो हमें चाहिए। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ट्रेड के लिए तो ये ट्रेड हमें लॉस नहीं देगा, मतलब ये ऐसे किया ट्रेड था हमें। सर, हाँ ये लिया था सर, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ उसमें, वो नीचे हाँ आ गया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही हमें आदत पड़ेगी कि हमें देखना क्या है। हमें ये पता है कि ये ट्रेड हमें लॉस नहीं देगा, प्रॉफिट ना दे बड़ा लेकिन लॉस नहीं देगा। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड हमें लॉस नहीं देगा जल्दी। ये वाला भी लिया था सर इसको। क्लोज किया है तो नहीं चलेगा, क्लोज नहीं किया है तो मेरे ख्याल से यहीं पे ट्रेड चल जाएगा आपका। ठीक है, ये अच्छा वही तो वही है, ये फिर से आ गया, अच्छा वही स्टॉक अभी ब्रेकआउट नहीं किया है तब है, ठीक है ये चलेगा, अच्छा है। सर अगर ब्रेकआउट होता है तो 100 का स्टॉक है, तो हमें 100.5 ऐसे तो लेना चाहिए, 100 पे ही ले लेना चाहिए, नहीं नहीं, वो 5-10 पैसे ऊपर नीचे होने देना है। उसके बाद ही लेना है सर। हाँ उसके बाद ही करना है। बस अब आप लोग को जैसा जैसा बताया है उसी उसी तरह से ट्रेड। सबसे पहले तो शायद कपूर साहब आप दिन भर शायद बैठे रहते हैं तो आपका ट्रेड ज्यादा हो जा रहा है, तो 3-4 ट्रेड के बाद बंद कर दो आप और घूमने चले जाओ थोड़ा। एक बार बंद करके थोड़ा सा घूम लोगे ना, और उसके बाद आके टर्मिनल मत ओपन करना, खाली चार्ट ओपन करके देखते रहो। हाँ जी। सर आपके जैसे ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेसिस्टेंस हाथ नहीं मिल रहा है सर, वो मैंने प्रैक्टिस की वजह से किया है। वो तो सर मैंने 7 साल दिया हुआ है उसमें, हाँ सर। तो वो तो आपको देना पड़ेगा सर ना, वो तो धीरे धीरे आएगा। अभी तो 10-20 दिन हुए ना ड्रॉ करते हुए, हाँ सर। जब धीरे धीरे आप ड्रॉ करोगे तो सब मिलेंगे। कहाँ, मैं मार्केट के बाहर से तो नहीं ढूंढता, मैं तो मार्केट में ही ढूंढता हूँ और ढूंढ के आप लोग को पोस्ट करता हूँ। अभी तो बंद बंद कर दिया, बीच में मैं बहुत बहुत सारे पोस्ट करता था बीच में। सर अब बिना ट्रेड लिए स्क्रीन पे बैठने में मजा नहीं आता ना, छोटा ही ले लो पर मन लगा रहता है उससे। नहीं नहीं, मन लगाना नहीं है यहाँ पे, मन को कंट्रोल करना है। मैंने कंट्रोल करने की बात करता हूँ, लगाने की बात थोड़ी बोल रहा हूँ मन को। हाँ उस हिसाब से मैं बैठे रहता हूँ दिन भर, मेरा मन लगा ही रहेगा ट्रेड करते रहूंगा तो। लेकिन होता क्या है फिर, अच्छा खासा जो प्रॉफिट रहता है ना अभी वो आधा आधा कम हो जाएगा। अभी सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं हुई है ना, जब ऐसा लगता है कि ये नया सर ने जो सिखाया था चलो इसके ऊपर एक ट्रेड लेके देख लेते हैं, ये सिचुएशन बनी है चलो अभी ये ले लेते हैं। जब सिचुएशन बने तो उसमें ये देखना, हर समय देखना इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें बेस्ट वाली सिचुएशन किसमें बन रही है। 4 हमने ढूंढ तो लिए हैं, लेकिन इस 4 में से बेस्ट वाली सिचुएशन किसमें बन रही है। बेस्ट मतलब हम ये सोच के चले कि एक तो हमारी स्ट्रेटेजी को फुलफिल करे, दूसरा स्टॉप लॉस कम हो, ऐसा कुछ। स्टॉप लॉसेस कम हो, मोमेंटम उस स्टॉक का उसी साइड में हो जिस साइड हमें ट्रेड करना है। मोमेंटम मतलब ईओडी के ऊपर या दोनों के इंट्राडे? ऊपर, दोनों पे ही वो मोमेंटम हमें दिख जाए जो हमें ट्रेड करना है। अभ्यास सब सिखा देगा, बस आप लोग ये लगन से अगर करोगे प्रैक्टिस तो सब सीख जाओगे। जल्दीबाजी नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दीबाजी होगी तो दिक्कत हो सकती है कि शायद 5-6 दिन जब चीजें ठीक हो जाए तो हम बड़े ट्रेड मार दें। जब बड़ा ट्रेड मारेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। नहीं जल्दबाजी नहीं करते, बस इतना होता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं ट्रेड लिया तो मेरा मतलब कट हो तो प्रॉफिट में ही कट हो, मैं उसको मतलब लॉस तक ना जाने दूं, बस धीरे धीरे इसलिए। बस वो, हाँ हाँ धीरे धीरे चलेगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे आपके मन में। आज जैसे बजाज फिनसर्व दे गया था लॉस, तो हमने वहां से बजाज निकल के। फिनसर्व मेरे ख्याल से ट्रेड बन ही नहीं रहा था, आपने ट्रेड क्यों लिया था वो। हाँ आपका बजाज फिनसर्व था, मैंने खोल के देखा भी, मुझे बजाज फिनसर्व में कुछ दिखा नहीं और आपने क्या देख लिया मुझे समझ में नहीं आया। सर पहला वाला ट्रेड तो गलती से डल गया था, वो जो सुबह का था ना, कल का ये हाई ब्रेक कर रहा था।
तो कल के तो हाई मैंने क्या कल के हाई हमें कुछ लेना देना है? वही मैं दोनों चीजें मैंने करके देखी, मैंने कल का हाई भी देखा, मैं बोला कल का हाई से क्या लेना देना अभी है, अभी इसी कैंडल के अंदर में ही घूम रहा है ये, तो कल के हाई से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। यानी किसी तरह से ऐसा दिख नहीं रहा था कि मुझे कल यहाँ पे आज ट्रेड लेना है, मतलब आज का देख के मुझे ट्रेड लेना है। मैंने देखा नहीं, ठीक है, मैंने बोला शायद ये कुछ स्ट्रेटजी में बैठ रहा होगा, कहीं पे कुछ हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी में भी वो फुलफिल नहीं कर रहा था, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं स्टॉक कर रहा था। मैंने वो भी लगा के देखा तो मैं बोला ये तो कहीं नहीं मिल रहा था, फिर आपने ट्रेड इसको गलत लिया। फिर उसके बाद एक बार दोबारा इसके अंदर एंटर कर गया था, तब वो भी गलत हो गया था फिर मेरे से। जब इनने हाई ब्रेक किया ना तो मुझे लगा कि ये शायद चलेगा, पर वो फिर वापस नीचे आ गया, उतना गया नहीं। नहीं, वो एक कैंडल के अंदर में ही है, अभी 2-3 दिन टाइम लगाएगा उसके अंदर, और वो स्टॉक अच्छा मूवमेंट तभी देगा जब 3-4 दिन उसके अंदर टाइम बिता दे। अभी 3-4 दिन के बाद ये 15 मिनट के अंदर आ गया था ना, फिर ये 15 मिनट तक ट्रेड करता रहा, तो मैंने उसके बाद ले लिया था उसको। हाँ नहीं, लेकिन वो उसी के अंदर फंसा हुआ है ना, वही बोल रहा हूँ ना कि पीछे वाली कैंडल को देख के हमें नहीं वो हो रहा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना डेली वाली कैंडल को देख के। इसमें ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, अब इसके अंदर में 3-4 दिन चलेगा, फिर एक मोमेंटम बनेगा शायद किसी साइड में। तो सर ये जो रेड कैंडल जो है, इसका अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ रुकना चाहिए, या अगर कंटिन्यू यहाँ पे अगर हमारे को मतलब इंट्राडे में अमाउंट मिलता है तो हम यहाँ सब प्राइस मिलता है तो हम एंटर करें? नहीं, आपको इंटर तभी करना है जब ये इसके आसपास की क्लोजिंग करता है, तब हम अगले दिन देखेंगे। अब किसी दिन इंट्राडे में निकलेगा नहीं निकलेगा हमें नहीं कंफर्म है, लेकिन इस प्राइस के आसपास अगर क्लोज किया है, फिर ये ग्रीन वाले के हाई को निकालेगा तो मुझे मालूम है फिर 40-50 रुपए का मूवमेंट दे देगा। क्योंकि जब ये रुक के चलना स्टार्ट करता है ना तो फिर आपको मोमेंटम देगा, फिर आपको पैसा देगा, लेगा नहीं स्टॉक। जब रुका नहीं है, चलते जा रहा है, आप बीच में घुसोगे तो नहीं मिलेगा ये स्टॉक। एक बार जब सही जगह पे पकड़ में आ गया तब आपको शायद 1-2 दिन पकड़ में आ जाए। बाकी तो ठीक चल गए थे मेरे, वो TCS मैंने लिया था, टेक महिंद्रा लिया था, और एक्सिस बैंक लिया था, HDFC टाटा स्टील लिया था, वो ठीक चल रहे थे। आप सही कह रहे हैं, ट्रेड थोड़े ज़्यादा जाते, लेकिन बस मैं इसीलिए ले लेता हूँ कि चीज़ पकड़ में आ जाए, याद हो जाए मेरे को कि हाँ मेरे को, जब तक झटका नहीं लगेगा तो याद नहीं होता। तो ठीक है, लेकिन ट्रेड थोड़े से कम लेके झटके लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करता हूँ मैं। हाँ सर PVR में कल ले सकते हैं पूरा दिन इसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न में रहा है, एक तो मैं ब्रेकआउट किया था कि वापस इसमें आ गया। पीवीआर 2 दिन अच्छी मूवमेंट दिया है पीवीआर ने। पीवीआर हाँ 2 दिन में 1700 से स्टॉक 1820। पूरा रेक्टेंगुलर पैटर्न ही बना रहा है। 92 15 92 15 8 5 13 23 रुपए का, 23 से 24 रुपए का मूवमेंट है। इससे अगर अच्छा मिले तो और अच्छा है। कल कोई पूछ रहा था, आप लोग के ग्रुप में किसी ने पूछा था या दूसरे ग्रुप में किसी ने पूछा था कि सर 3-4 कैंडल ही ऊपर गई है, ले सकते हैं क्या? मैंने ना मना, आपने पूछा था क्या? हाँ सर, हाँ तो मैंने मना किया था कि नहीं इसको नहीं देखना, फिर उसी कंडीशन में है तो अभी इसको नहीं देखना है। सर ने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है ट्रेनिंग्स का, उसमें अभी क्या आगे टेलीग्राम में एक ट्रेनिंग्स का कुछ ग्रुप बना हुआ है। वो मैं सोच रहा हूँ उसका वो ट्रेनिंग का ऐसा ग्रुप ना बना के, वो चैनल ना बना के, कोई ग्रुप अच्छे से बना के सब लोग को उसी में ऐड करूँ तो लेकिन उसमें क्या होगा, फिर वो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे शायद उसमें। तो मुझे व्हाट्सएप में ये होगा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने का मतलब कि 256 लोग ही ऐड होते हैं, तो वहाँ पे भी कई सारे ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो मैं कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि जिसमें सब लोग को एक ही साथ ऐड करूँ, सब लोग अपनी एनालिसिस वहाँ पे भेज सके, लेकिन कोई एक्स्ट्रा साइट पे जिससे हम लोग कॉल लेते हैं, साइट पे वो ग्रुप नहीं बन सकता जैसे ये ग्रुप है तो और सारे नंबर एक स्काइप पे सब लोग नहीं रहते हैं ना, दिक्कत ये होती है कि स्काइप पे सब लोग नहीं रहेंगे, हर समय स्काइप नहीं ओपन रहता ना सबका, लेकिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम हर समय हाथ में ही रहता है। तो वो जैसे आता है टिक 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 टिक, वो खाना छोड़ के इंसान देखने बैठ जाता है, अरे क्या आया क्या आया क्या आया, ऐसा रहता था भूकंप आ गया या पूरा वो फोनी तूफान वो मोबाइल में ही घुस गया, सब छोड़ के पहले हाथ जाएगा, अरे क्या बच गया क्या बच गया। इतना मतलब मोबाइल के बिना तो घंटी बजी के झूठ में कोई गिलास भी गिर जा रहा है तो उनको लगता है कि मोबाइल मैसेज आ गया। मैंने तो उसकी डायल टोन ही अलग कर दी है। हाँ मैं तो साइलेंट ही रखता हूँ हर समय, कोई बचता ही नहीं है, और ज्यादातर ट्रेनिंग देता हूँ तो उसको नीचे मुंडी उसकी नीचे कर देता हूँ, भाई तू दिखे मत मेरे को, लाइट जल रहा है उसमें।
जब ऊपर मुंडी रहती दिख जाता है कभी कभी। कितने कॉल अटेंड करेंगे, आधे कॉल तो ऐसे ही छूट जाते हैं, फिर उनको कॉल करो। पर हम आपका मैसेज वो नहीं करना चाहते ना, स्किप नहीं हाँ करना चाहते, हम हाँ, चाहते हैं कि तो मैं आपका वो मैसेज तो हम पढ़ ही लें। हाँ तो मैं उसको कुछ करना चाहता, मैं अभी कुछ ढूंढ रहा हूँ, मैं एक आध वीक में कुछ बनाऊंगा ऐसा, और उसमें सब लोग को ऐड करूंगा उसमें, कि सब लोग का मैसेज मैं पढ़ सकूं, शायद दूसरे लोग ना पढ़ सके। जी सर, ये भी सही रहेगा। नहीं तो क्या है ना, दूसरे दूसरे कंफ्यूज करके वो हिंडाल्को बोला, वो टाटा स्टील बोला, वो फलाने बोला, वो ढिमाका बोला, कंफ्यूजन हो पूरा जाए। निफ्टी के 200 के स्टॉक की लिस्ट तैयार हो गई वहां पे। अब अगला जी बोलेगा यार ट्रेड क्या करूँ, तो पूरे 200 स्टॉक्स यहाँ पे आ गए, जी वो सर। दिक्कत होगी। तो मैं हाँ वो 200 स्टॉक्स मैं ही देखूँ कि मैं ही कंफ्यूज हूँ खाली। तो वो चीज मैं कुछ अभी बना रहा हूँ, मैं करूंगा ऐसा कुछ जल्दी, एक आध वीक में सब लोग को मैं करूंगा और कॉल कर करके सबको ऐड करूंगा उसमें। तो अभी लाइव ट्रेडिंग सेशन कब से स्टार्ट हाँ करेंगे? वो आप मुझे ना मंडे को एक बार कॉल कीजिएगा, फिर आपको डेट टाइम बताऊंगा उसका कैसे होगा। सर ऐसे कभी कोई डाउट पूछना आपसे तो फिर इसी के हाँ थ्रू फोन करो। फोन करी, चार्ट कभी देखना हो तो फिर वो फोन क्या पर, देखना हो तो, चार्ट कभी फिर आपको दिखाना हो, कोई डाउट हो तो फिर वो फोन चार्ट पर दिखाना तो चार्ट आप स्काइप पे सेंड कर दो, मैं देख लूंगा। इसी ग्रुप में है। हाँ स्काइप पे सेंड कर दो, शाम को मैं इस पे रिप्लाई भी कर दूंगा देख के। ठीक है। इस ग्रुप में तो नहीं, आपके पर्सनल वाले पे? इसी ग्रुप पे कर दो या पर्सनल कर दो, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो तो ये ठीक वाला है, ग्रुप हम आपस में फ्रेंड यूज कर सकते हैं बाद में? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग यूज करो, वो ग्रुप डिलीट थोड़ी होगा, ग्रुप ऐसे ही रहेगा वो। आप लोग को जो यूज करना है, जब तक आप यूज करते रहोगे तब तक ग्रुप रहेगा, वो 30 दिन तक कोई यूज नहीं करेगा, मतलब एक दो लोग जो यूज नहीं करेंगे वो लोग बाहर होते जाएंगे ऑटोमेटिक शायद ग्रुप से वो। तो आप उसमें हाई हेलो भी करते रहोगे तो ग्रुप में बने रहोगे सब लोग। ठीक है, सारे फ्रेंड से रिक्वेस्ट है भाई रोज हाय हेलो करते रहना। या, या फिर आप लोग अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, 5-6 लोग हो आप। ऑलरेडी बना दिया है सर। बन गया है हाँ सर। बिल्कुल, आप लोग अपना बना के यूज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं उसको। स्काइप पे अच्छा रहता है ना, यहाँ पे चार्ट वार्ट भी एक दूसरे के साथ हाँ शेयर कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं कर पाते हैं। नहीं और कर हम लोग भी कनेक्टेड रह सकते हैं सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये दूसरे सज्जन देखिए कॉल कर रहे हैं, दूसरे बैच वाले, उनको लग रहा है कि हमारा 2 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं सर, और कोई हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन तो आप बता दीजिए। इंस्ट्रक्शन आप लोग अभी सब लोग अभी ये एक बार एक इस वीक में लास्ट अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है। सैटरडे को एक टाइम मुझे दे देना आप लोग को, फिर से मैं सैटरडे को आधे घंटे मिलूंगा सैटरडे को, लेकिन वो ठीक है। सैटरडे को आधे घंटे सब लोग एक बार फिर से रहना, जो भी एक बार फिर से लास्ट जो आपको कंफ्यूजन होगी एक वीक में, पूरे एक वीक ट्रेड करो, उसके बाद हम सैटरडे को, फ्राइडे को आप लोग ग्रुप में मैसेज कर देना, या ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा कि सैटरडे को इस टाइम पे मैं अवेलेबल रहूंगा, दिन में ही रहूंगा, शाम को नहीं मिलूंगा वो, दिन में सुबह के समय 8-9 बजे 7 बजे 6 बजे ऐसा जो टाइम होगा वो टाइम मैं वहाँ पे डाल दूंगा आप लोग को। नेक्स्ट सैटरडे को? हाँ हाँ नेक्स्ट सैटरडे को, पूरा वीक होने के बाद। ठीक है, ठीक है ओके सर, चलो बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।